जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने स्टडी काशीराज चैनल पर। तो देखेंगे आज मैं हिंदी की दूसरी वीडियो होगी। किससे संबंधित दोस्त? ये होगी जो आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। इसमें दो टॉपिक मैंने लिया। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है जिसमें कौन सा संबंधित था अर्थात स्त्री से संबंधित सभी के सभी फैक्ट लिखे थे। आज ये इच्छाओं से संबंधित तथा थोड़ा सा अग्नि से संबंधित चीजें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उसको आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ये देखेंगे इच्छाओं से संबंधित और अग्नि। इससे पहले मैंने किससे? स्त्री से संबंधित अर्थात स्त्री से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सब के सब मैंने आपको दिया। आइए ये वीडियो नंबर 2 होगी इससे संबंधित अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। और एक चीज ध्यान रखेंगे, युद्ध की इच्छा युद्ध करने की इच्छा। अगर कहीं पर भी केवल पूछ ले आपसे युद्ध करने की इच्छा तो वहां पर आ की मात्रा आ रही ना, यानी युयुत्सु युयुत्सा। लेकिन अगर कहीं पर भी आपका इच्छा आ जाए और इच्छा के साथ रखने वाला आ जाए, मतलब वहां पर इच्छा रखने वाला आ जाएगा तो वहां छोटे ऊ की मात्रा उसी में जुड़ जाएगी। चाहे जिसमें अभी देखेंगे बोलते चलेंगे, समझ गए होंगे, हम समझ रहे हैं। ये कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखना युजुत्सा। अगर पूछे युद्ध की इच्छा रखने वाला तो युयुत्सु हो जाएगा। हर जगह यही मैटर है। अभी देखेंगे, अब इधर मैंने लिखा है, हालांकि इसीलिए मैंने छोड़ रखा है, बोल दूंगा उसको आप लिख लेंगे। जानने की इच्छा जिज्ञासा। अगर जहां भी जानने की इच्छा रखने वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। जिज्ञासु और जिज्ञासा में यही अंतर है। जिज्ञासा का मतलब ये हो गया, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं और जानने की इच्छा को रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ये लिखा भी है मैंने, दो चीज समझने के लिए लिखा, बाकी नहीं लिखा। जीने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं दोस्त? जिजीविषा। जिजीविषा। और क्या है? जब जीने वाला जान गए तो मरने वाला जानो। मरने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? मुमूर्षा। अगर कहीं आ जाए मरने की इच्छा रखने वाला तो क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। ऊ की मात्रा केवल जुड़ जाएगी, मुमूर्षु और कुछ नहीं। मुमूर्षु यहीं पर ऊ की मात्रा हो जाएगा। इधर देखेंगे क्या? मुक्ति पाने की इच्छा मुमुक्षा। अगर कहीं पूछे मुक्ति पाने की कामना तभी मुमुक्षा हो जाएगा। तो इधर देखेंगे, अब मरणासन अवस्था वाला अथवा मरणासन का मतलब होता है कि मरण के नजदीक पहुंचने वाला। मरणासन मतलब मरण प्लस आसन, आसन मतलब नजदीक होता है। मरने के नजदीक पहुंचने वाले को क्या कहेंगे? मुमूर्षु। मतलब मरने की इच्छा रखने वाले को भी मुमूर्षु कहेंगे, मरणासन अवस्था वाला भी तो क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। और देखेंगे भोजन ग्रहण करने की इच्छा जिज्ञासा। क्या लिखा? जिज्ञासा। और अगर पूछ ले भोजन ग्रहण करने की इच्छा रखने वाला जिघस्सु हो जाएगा। सब जगह ऊ लगा देंगे, हो जाएगा। और देखेंगे जो अधिक भूखा हो मुमुक्षु। और क्या है? बुमुक्षु। खाने की इच्छा भूमुक्षा। अगर पूछे खाने की इच्छा रखने वाला बुमुक्षु हो जाएगा। और क्या? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो जाएगा। इधर देखेंगे तैरने की इच्छा तितीर्षा। अगर पूछे तैरने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? तितीर्षु हो जाएगा, छोटकी उक मात्रा चल जाएगी। और इधर देखेंगे धन की इच्छा रखने वाला धनेक्षु। अगर पूछे धन की इच्छा रखना तो धनेच्छा और धन का इच्छा रखने वाला धनेक्षु। इधर का है, अब आ गया आप वाला, यानी पीने की इच्छा रखने वाला। पीने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? पिपासु। लिखा मैंने कहाँ पे? ये देखें, पिपासु। अगर पूछे पीने की इच्छा पिपासा और पीने की इच्छा रखने वाला पिपीसु। और क्या है? फल की इच्छा रखने वाला फलेक्षु। अगर पूछे फल का इच्छा फलेच्छा। और इधर देखेंगे बोलने की इच्छा विविक्षा। अगर बोलने की इच्छा रखने वाले को विमिक्षु कहेंगे, विवक्षु। और क्या? कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। अगर पूछे कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु। बात वही है। इधर आएंगे, जिसकी इच्छा की गई हो इप्सित। और एक चीज याद रखेगा, इप्सित और अनाप्सित। इप्सित है और एक अनाप्सित होता है, अनिप्सित। तो इसका विलोम बहुत पूछता है। इप्सित और इप्सित मतलब इच्छा, जिसे किसी वस्तु की इच्छा न हो, यानी निष्क्रिय।
निष्क्रिय हो, जिसके किसी के पास किसी चीज पाने की इच्छा ना हो, उसे निष्क्रिय कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। और अगर पूछे किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या, इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, कहेंगे अभिप्सु। और देखेंगे सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। और ऐषणा की वर्तनी बहुत पूछी जाती है आपसे, किससे, ऐषणा की वर्तनी। ये देता है ऐसे लिख कर, इस पे ऐ की मात्रा चढ़ा देगा, लेकिन गलत है, ऐषणा यही सही होता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। और इधर देखें जीतने या दमन करने की इच्छा रखना जिज्ञासा, जिगीसा। अगर पूछे आपसे कि जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला तो जिगीषु हो जाएगा, और मरने की इच्छा रखने वाला जिघांसा। क्या हुआ, सॉरी, किसी को मारने की इच्छा रखना क्या हो जाएगा, देखें इच्छा क्या होगा, जिघांसा हो जाएगा। और मुक्ति की कामना, यही तो पहले हो चुका है, मुक्ति की कामना या मुक्ति या मरने की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षा कहेंगे। मुमुक्षा जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। और अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, मतलब अपने आचरण से। और क्या हुआ, जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, आप्त काम मतलब इतना सब इच्छा जानने के बाद सब कामना आपकी यहाँ पूरी हो गई, आप्त काम, समाप्त काम यानी। इधर देखेंगे एक टॉपिक और छोटा सा मैंने लिखा है, अग्नि से संबंधित। अग्नि से संबंधित कहेगा पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि। या तो इसको इस प्रकार से भी पूछता है कि पेट की अग्नि पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि। या कहेगा अन्न पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि भी बोला जाता है। इधर देखेंगे पेट की अग्नि को, और ये जठरानल भी बोलते हैं। जठरानल मतलब समझते हैं, इसको जब तोड़ेंगे ना, किसी का पर्याय निकल के आएगा, कैसे, जठर धन अनल, जठर धन अनल। अनल किसका पर्यायवाची है दोस्त, आग की। तो जठर वाली अग्नि को जठरानल बोलेंगे। और क्या है, जंगल की अग्नि को दावाग्नि या दावानल, इसको भी वही दावा क्या बोलेंगे, दाव प्लस अनल, दावा प्लस अनल। दावा मतलब क्या होगा दोस्त, जंगल। और समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि। बड़वा मतलब होता है समुद्र, और अग्नि का मतलब समझ रहे हैं, अग्नि ही। और ये क्या है, बड़वा नल, बड़वा प्लस अनल वही मैटर है। तो समुद्र में लगने वाली आग को या तो बड़वाग्नि बोलेंगे या तो बड़वा नल बोलेंगे। और अग्नि से उत्पन्न को क्या कहेंगे, आग्नेय कहेंगे दोस्त। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा, अर्थात ये अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों का वीडियो काफी लंबा है, तो एक एक करके हम आपको देते रहेंगे। यही 2 टॉपिक ज्यादा था, इसीलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।